हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला, जो काफी इंपॉर्टेंट है प्रकाश के परावर्तन, जिसका 8वां या 9वां वीडियो हो सकता है। सबसे फर्स्ट वीडियो बताते हैं प्रकाश क्या होता है, कितने पॉइंट पढ़ना है। लगभग ये चैप्टर आपका आज या कल समाप्त हो जाएगा। ये 8वां वीडियो है, 1 से 2 वीडियो और बनाएंगे, एक आवर्धन पर, एक उस पर आधारित न्यूमेरिकल पर बनाएंगे। बाकी आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग को एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़े, ए टू जेड सब चीज कंसेप्ट बता दिए। बिना देर के चालू करते हैं। सबसे पहले अपना दर्पण सूत्र। दर्पण का एक फॉर्मूला होता है। दर्पण क्या होता है, जिसका एक भाग पेंट किया होता है, जिसका परिवर्तक सतह एक भाग पेंट किया होता है, उसे दर्पण कहते हैं। ये बात आप लोग जानते हैं। दर्पण का फॉर्मूला क्या बनता है वह सब आपको बता दिए। आप लोग 2 चीजें बताए थे, एक गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल एक अवतल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बता दिए थे और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण बता दिए। इसमें एक चीज आपको बताया था, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसका एक बार पेंट किया हुआ धंसा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये बात आप लोग जानते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका पोल हो गया, ध्रुव जिसको बोलते हैं। ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। बाकी इधर सब क्या होता है, अनंत होता है, जो आप लोग जानते हैं। यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, यदि कोई मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका नाम दे देते हैं ए बी। यदि कोई वस्तु है ए बी, जिसको हम कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखते हैं, तो वस्तु से किरण जाएगी। ये आप लोग को पढ़ा दिए थे। मुख्य इसका समांतर किरण किससे टकरा कर लौटती है, तो फोकस टकरा कर लौटती है, लेकिन फोकस टकरा वापस लौट जाएगी, जो आप लोग को पढ़ा चुके हैं। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वस्तु से किरण गई, टकराकर वापस लौट गई, किरण गई, टकराकर वापस लौट गई, इसको दर्शा दी। हमेशा इसमें 2 किरण का इस्तेमाल करते हैं, जो आप लोग को बता दिए। एक किरण और ले लेते हैं, मान लीजिए किरण ले लेते हैं वक्रता केंद्र से। एक किरण मान ले लीजिए वक्रता केंद्र से किरण ले ली, यहाँ पर जाए कहीं मिलेगी, यहाँ पर जाएगी, जिस किरण जाएगी वहीं से वापस लौट जाएगी, क्योंकि आप लोग के नियम के लिए दर्पण में पढ़ा दिए थे। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से अगर जा रही है, तो टकराने के बाद वक्रता केंद्र वापस ही लौटेगी, मतलब ये वापस आएगी, ये भी वापस कहीं ना कहीं कटेगी। जहां पर कटती वहीं तो उसका प्रतिबिंब बनता है, जो आप लोग जानते हैं। जहां पर कटेगी दोनों, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है, मतलब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। यहाँ पर इस बिंदु के ए डैश, बिंदु को बी डैश नाम दे दिए। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगी। प्रतिबिंब यहाँ पर बनी, इसका नाम ए डैश बी डैश दे दिए। तो ए डैश बी डैश क्या है, यहाँ पर ए डैश बी डैश क्या है, तो प्रतिबिंब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी क्या है, यहाँ पर वस्तु है, इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। अब आगे देख, मान लीजिए जहां पर ए मिली, इसको हम बिंदु को कुछ नाम दे देते हैं एम। इसके पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं। ए और दोनों ज्यादा कोई फर्क नहीं। ये बिंदु पी है, इसको कुछ नाम देते हैं ई, मतलब ई और पी दोनों के एकदम आसपास। ई और डी दोनों के एकदम आसपास, उन दोनों में ज्यादा के डिफरेंस नहीं, लगभग दोनों क्या है, ई और पी से एक सिर्फ लाइन खींच दी, दोनों ज्यादा के अंतर नहीं, मतलब ई और पी दोनों के लगभग तरह से इक्वल, इसको मान सकते। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, यदि इसको हम एक त्रिभुज मान लेते, इसको क्या मानते हैं, त्रिभुज हम मान लेते। ये भी एक तरह का है त्रिभुज, जितना इधर कोण होगा इतना ही इधर कोण हो सकता है, क्योंकि आप एक नियम पर समरूप त्रिभुज में नियम पर, यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो सब कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यदि मान लीजिए त्रिभुज दोनों का मान लेते हैं, तो दोनों का कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कोण सी और कोण, दोनों का कोण सी है, दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक चीज यहाँ से हमको पता चलता है, मतलब कोण ए डैश सी और बी डैश, कोण ए डैश सी और बी डैश, इससे पता चलता है कोण ए डैश सी और बी डैश, जो बीच में होता है उसी पर कोण बनता है, बराबर कोण ए सी बी, बराबर कोण ए सी बी। दोनों आपस में क्या है, शीर्ष द्विमुख कोण, शीर्ष द्विमुख कोण है, तो मतलब दोनों का शीर्ष सेम है, दोनों का शीर्ष सेम है। मतलब कोण ए डैश सी और बी डैश और कोण ए सी बी दोनों क्या है, आपस में शीर्ष द्विमुख कोण। यहाँ देखिए, यहाँ एंगल कितना बना है, 90 का एंगल बन रहा है। यहाँ कितना एंगल बनना है, 90 का, मतलब ए डैश और ए दोनों पर एंगल कितना, 90 का बनना है। 90 जहाँ बनता है उसको क्या बोलते, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। मतलब बी डैश, मतलब बी डैश ए डैश और सी बराबर कोण सी ए बी, दोनों दूसरे क्या है, समकोण।
दोनों एक दूसरे पर क्या है, समकोण। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब कोण बी डैश ए डैश, जिस पर बीच में आता है उसी पर कोण बनता है। मतलब कोण ए डैश बी डैश सी और कोण ए सी ए डैश बी, मतलब सी यहाँ पर समकोण है, ए डैश भी समकोण। यहाँ पर देखिए ए डैश भी समकोण है, ए समकोण, तो दोनों आपस में क्या है, समकोण। एक कंडीशन आप लोग ध्यान दें, जितना ई एंगल होगा यहाँ पर बी डैश, उतना ही ए बी एंगल होगा बी। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोनों अन्य क्या है, कोण बराबर है इसका। जैसे कोण ए डैश बी डैश और सी बराबर कोण ए डैश बी सी, दोनों क्या, इसका अन्य कोण बराबर है, इसका अन्य कोण बराबर है। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। सिर्फ आपको ये चीज समझना चाहिए, जब 9th 10th आप लोग आसानी से पढ़ चुके होंगे। इसे कोण बल, मतलब जितना कोण बी होगा उतना ही कोण ए होगा, जितना कोण ई होगा उतना कोण ई होगा, जितना कोण ई होगा उतना कोण ई होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज की निशानी। तो कोण ए डैश बी डैश सी, कोण ए डैश बी डैश, जितना ही कोण होगा उतना ही बी कोण होगा, क्योंकि जो बीच वाला देखिए बी डैश डी के बराबर है, बी डैश डी के बराबर, ए डैश ए के बराबर है, सी सी के बराबर है। यहाँ जितना कोण है वही कोण, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं। तो तीनों कंडीशन किसमें बनता है, जैसे नियम पर है, कोई त्रिभुज है, यहाँ पर भी कोई त्रिभुज है, तो इसका नियम क्या कहता है, जितना इसका आधार होगा इतना भी इसका आधार होगा, जितना इसका लंबाई उतना इसका भी लंबाई, जितना इसका लंबाई उतना इसका ही लंबाई है। समरूप त्रिभुज की किस निशानी है आप लोग जानते हैं, नियम है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इससे हमको क्या चीज पता चलता है, मतलब मान लीजिए त्रिभुज वन, इसको कौन त्रिभुज वन मान लेते, त्रिभुज टू मान लेते, मतलब त्रिभुज वन और दो, दोनों क्या है, समरूप। त्रिभुज एक और दो क्या है, समरूप है। इस सब पता चल गए, दोनों आपस में समान, क्योंकि कोण भी समान है, भुजा भी समान है, सब भुजा समान, मतलब क्या है, समरूप। मतलब कोण, इसको त्रिभुज वन मान ली, इसको टू मान ली, तो त्रिभुज वन और टू क्या है, समान है। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं, तो समान है, मतलब इसका भुजा भी बराबर होगा। मतलब ए डैश सी बटा ए सी, क्योंकि दोनों आधार सेम होना चाहिए, जितना ही होगा उतना ही होगा, जितना इसका ये आधार होगा, मतलब ए डैश बी डैश होगा, जितना ए डैश बी डैश होगा उतना ही ए बी होगा, ए बी। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, सिंपल है, दोनों त्रिभुज सेम है, तो जितना ए सी होगा उतना सी ए होगा, तो जितना यहाँ से यहाँ होगा उतना यहाँ से यहाँ होगा, जितना ई होगा उतना ऊपर में यहाँ पर होगा। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं, जितना ए डैश बी डैश है उतना ही ए बी है, जितना ए डैश सी है उतना ही सी है। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए ई भी एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ई और ई देखिए पूरा ले लेते हैं, यहाँ से और यहाँ, तो पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, एक पूरा त्रिभुज बना है, एक ई त्रिभुज बना है, दोनों देखिए आपस में सेम देख रहे हैं, इसका भी कौन सेम है, इसका भी कौन सेम है। इसका भी देखिए एंगल यहाँ पर 90 बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल 90 बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल 90 बन रहा है, यहाँ भी कौन सेम है, यहाँ भी कौन सेम है। इस सब लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, मतलब कोण ए डैश एफ और बी डैश, मतलब कोण यहाँ पर लिख लीजिएगा, कोण ए डैश एफ और बी डैश और कोण ई एफ और एम, दोनों आपस में क्या है, समरूप है। मतलब सब कोण सब भुज आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए दो त्रिभुज लिए, मतलब ई एम एफ, ई एफ एम त्रिभुज, क्योंकि दोनों का कोण आपस में बराबर है। एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ बन रहा है, इससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ई एफ एम और ए डैश एफ और बी दोनों क्या आपस में बराबर, जब दोनों आपस बराबर, दोनों का भुजा भी आपस बराबर होगा, दोनों का आधार भी सब आपस में बराबर होगा। इससे क्या पता चलता है, मतलब ए डैश एफ, यहाँ से ए डैश एफ, ए डैश जितना ए डैश एफ होगा उतना ही ई एफ होगा, जितना उतना ही क्या होगा, ई एफ। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, ई एफ जितना ए डैश एफ होगा उतना ही ई एफ, जितना ई होगा उतना ही पूरा होगा, जितना ए डैश बी डैश होगा, जितना ए डैश बी डैश होगा उतना ही ई और एफ होगा, जितना ए डैश बी डैश होगा उतना ही एम और ई होगा। एम ई बोली चाहे ई एम बोली, जितना ए डैश जितना ई लंबाई इसका होगा उतना ही इसका ही लंबाई होगा, क्योंकि दोनों देखिए दोनों पे बना दिए। देखिए यहाँ देखिए त्रिभुज इस तरह बन रहा है, यहाँ पर त्रिभुज इस तरह बन रहा है, जितना ई होगा उतना ही होगा, जितना ई कोण होगा उतना ही ई कोण होगा, जितना इधर होगा उतना इधर होगा, जितना भुजाई है मतलब इतना भुजाई भी, जितना भुजाई है इतना ही भुजा ई भी होगा, मतलब सब आपस में क्या है, बराबर है। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़, जितना ए डैश एफ है, जितना ए डैश एफ उतना ही ई एफ, उतना ही ई एफ, जितना ए डैश बी डैश उतना ही एम एफ ई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप लोग देखें गौर से, यहाँ देखें जितना इसका लंबाई है, जितना एम ई
जितना एम ई का लंबाई, जितना एम बी का लंबाई देखिए उतना ही आ गया है, उतना ही आ गया, उतना ही ए बी का लंबाई है कि नहीं, उतना ही ए बी का लंबाई है। मतलब एम ई का लंबाई और ए बी का लगभग सेम है, दोनों आपस में क्या है बराबर। जितना एम ई का लंबाई उतना देखिए उतना ही ए बी का लंबाई है कि नहीं। तो ए बी को हम ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। ए बी बी डैश, ए बी को ए बी नहीं लिख सकते, क्यों क्यों लिख सकते, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर। जितना इधर है उतना ही यहाँ पर, इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं। जितना लंबाई यहाँ पर है उतना ही लंबाई यहाँ पर, इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए क्या प्राप्त हो गया, ए डैश एफ और बटा ई एफ, यहाँ पर ए डैश बी डैश बटा ए बी, मतलब यहाँ पर हमको मिल गया। तो समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण इसको 2 मान लेते। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 2 समीकरण मिल गया, ए डैश सी बटा ए ई, ए डैश सी बटा ए एफ, ए क्या था ए डैश सी बटा ए सी, ए सी बराबर ए डैश बी डैश बटा ए बी, यहाँ से मिल गया ए डैश एफ बटा ई एफ, ए डैश बी डैश बटा ए बी, यहाँ भी ए डैश बी डैश बटा है, यहाँ भी ए डैश बटा ए बी, दोनों के आपस बराबर है, ये दोनों भुजा भी आपस बराबर हो जाएगी। मतलब ए डैश सी और ए डैश ए सी बराबर ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ और ई एफ दोनों आपस के बराबर हो जाएगा। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब यदि दोनों बराबर है, बराबर को जब इसका सब भुजा बस तो ना बराबर हो, जैसे x बराबर 2 और y बराबर 2 है, मतलब x y क्या है बराबर है, कहने का मतलब है नहीं। तो दोनों बराबर मतलब ए डैश सी बटा ए सी बराबर ए डैश एफ बटा ई एफ आपस में क्या है बराबर है। अब कुछ नहीं बच गया, अब वैल्यूज रिपोर्ट करना। ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको एफ से छोटा एफ से लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्रुव से फोकस की दूरी को छोटा एफ बोलते हैं, ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू से चिह्नित करते हैं, इसको यू से लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्रुव से वस्तु दूरी को यू से लिखते हैं, ध्रुव से फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं और ध्रुव से प्रतिबिंब दूरी को हम भी से लिखते हैं। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दर्पण के इधर है, मतलब दर्पण के सामने, इसलिए सब दूरी माइनस में होता है, इसलिए सब दूरी क्या होता है माइनस में, सब दूरी यहाँ पर क्या होगा माइनस में, सब दूरी होगा माइनस, मतलब माइनस बी माइनस यू माइनस एफ। ध्रुव से फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, ध्रुव से वस्तु दूरी को यू से लिखते हैं और ध्रुव से प्रतिबिंब दूरी को भी से लिखते हैं। दर्पण के सामने इसलिए सब दूरी क्या होगा माइनस में, दर्पण के पीछे सब दूरी क्या होता है प्लस, जो आप लोग को चिन्ह परिपाटी में बता दिए थे साइन कन्वेंशन में। अब यहाँ रखते हैं ए डैश सी, ए डैश सी का वैल्यू क्या होगा बताइए, ए डैश सी का वैल्यू कैसे प्राप्त करें। देखिए पूरा क्या है भी, पूरा क्या है भी, यहाँ पर ए डैश सी, ए डैश सी यहाँ मतलब इतने इतने हमको वैल्यू चाहिए, यहाँ से यहाँ वैल्यू चाहिए। एक चीज और याद रखिएगा, वक्रता केंद्र ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम आर से लिखते हैं, क्या चीज लिखते हैं आर से, इसमें कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम आर से लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखिए चाहे इस तरह भी लिखिए चाहे इस तरह भी लिखिए, इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 चीज जान गए आप, 3-4 चीज। ध्रुव से फोकस दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता केंद्र की उसको हम आर से लिखते हैं, ध्रुव से वस्तु दूरी को यू से लिखते हैं और ध्रुव से प्रतिबिंब दूरी को भी से लिखते हैं, इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ ए डैश सी, यहाँ देखिए यहाँ प्रतिबिंब से लेकर आता है दूरी कितना है भी, और वक्रता केंद्र से लेकर फोकस की दूरी कितना है आर। यदि भी में से हम आर को माइनस कर दें, क्योंकि सब माइनस होता है इसलिए माइनस लगा दी। यदि पूरा दूरी में से यहाँ माइनस कर दे, मतलब पूरा प्रतिबिंब दूरी में से वक्रता केंद्र दूरी को माइनस कर दे तो हमको ए डैश सी मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब पूरा दूरी कितना है माइनस बी, उसमें से यदि हम माइनस आर को माइनस कर दें, तो वक्रता केंद्र यहाँ से यहाँ माइनस कर, पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक है, यदि इसमें से हम इतना माइनस करें तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगा, ए डैश सी का वैल्यू को पता चल जाएगा। अब इसका काम हो गया। अब ए सी, हमको ए और सी का वैल्यू चाहिए। अब देखिए इसे कैसे निकालें, पूरा दूरी कितना है भी माइनस बी और इतना दूरी कितना है यू है, तो माइनस भी में से यदि क्योंकि ए से लेके पी तक वस्तु दूरी है, इसको यू से लिखते, तो माइनस भी में से यदि माइनस यू को हम घटा दें हमको क्या मिल जाएगा, हमको ए सी का मान मिल जाएगा। ए सी का मान चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी आर है, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी आर है और ए से लेकर पी तक की दूरी हमको यू है, घटा दिया तो वैल्यू मिल गया ए डैश एफ, ए डैश और एफ का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ देख पूरा दूरी कितना है, पूरा दूरी है भी, यदि भी में से हम माइनस एफ को माइनस कर दें, यदि भी में से यदि एफ को माइनस कर देते, यहाँ देखिए ए डैश एफ के वैल्यू चाहिए, यदि पूरा भी में से यदि हम एफ को माइनस कर दे तो हमको ए डैश एफ का वैल्यू मिल जाएगा। पूरा दूरी प्रतिबिंब दूरी में से यदि फोकस दूरी को माइनस कर दे तो ए डैश एफ का वैल्यू हमको मिल जाएगा, इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
और ई एफ, ई और एफ का वैल्यू चाहिए, ई और एफ, ई एफ किसके बराबर है, फोकस दूरी के बराबर। इसमें आप लोग को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, बस इसको आप हल करेंगे, आप आंसर हम लोग को बहुत आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं, सबका वैल्यू रख लिए, अब आसानी से हल करते हैं। माइनस बी का माइनस बी, माइनस माइनस प्लस आर बटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस यू बराबर माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ बटा माइनस एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस गुना करते हैं, भी गुने एफ तो माइनस भी एफ हो जाएगा, माइनस एफ गुने आर तो माइनस एफ आर हो जाएगा, माइनस अब देखिए पूरा गुना होगा माइनस आर प्लस यू, माइनस आर प्लस यू में गुना होगा माइनस भी प्लस एफ। अब क्या करना, गुना करना, कुछ नहीं बचेगा। अब इधर कर लेते हैं गुना भाग, इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस भी एफ कितना है, माइनस भी एफ माइनस एफ आर माइनस आर, तो माइनस आर में गुना होगा भी से भी, और माइनस आर में गुना होगा एफ से भी, तो माइनस आर गुने माइनस भी तो प्लस आर भी, माइनस आर गुने एफ तो माइनस आर गुने एफ तो माइनस आर एफ, यू गुने भी माइनस यू गुने भी तो माइनस यू भी, माइनस प्लस यू गुने प्लस एफ तो यू एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग का नहीं। अब जो सेम सेम दिख रहा है उसको काट दीजिए, माइनस आर एफ सेम दिख रहा है, यहाँ पर माइनस आर एफ है, आर एफ चाहे इसको एफ आर लिखिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। माइनस आर एफ है, इधर ही माइनस, क्योंकि इधर ले जाएगा प्लस माइनस प्लस कर जाएगा, दोनों सेम जीरो है, इसलिए इसको हटा दी। इधर क्या बच गया, माइनस भी एफ बच गया, इधर आर भी बच गया, माइनस इधर यू भी बच गया, और प्लस यू एफ बच गया। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस भी एफ है, यहाँ आर भी है, यहाँ पर यू भी है, यहाँ पर कुछ और बच रहा है, यहाँ पर देखिए अच्छा से आर भी, यहाँ पर यू भी, यहाँ पर यू एफ, आर भी आर गुने भी माइनस आर भी यू एफ। तो यहाँ पर भी एफ और यू एफ एक साथ कर लेते हैं, मतलब इसको हम इधर उधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस में इधर क्या है माइनस में, माइनस यू भी चलाएगा, ये आर भी, माइनस यू भी इधर प्लस प्लस यू भी, माइनस आर भी इधर प्लस प्लस आर भी माइनस आर, माइनस भी एफ उधर जाएगा प्लस भी। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर एफ कॉमन आ रहा है, मतलब यू प्लस भी यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप सोचना पड़ेगा, आर भी और आर भी, एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, वह कर्तव्य बड़ा होता है 2f, ये फॉर्मूला आप लोग लेसन आगे पढ़ाएंगे। आर बराबर क्या होता है 2f, तब 2f यहाँ से हम बार नहीं पता, इसलिए इसको क्या लिखेंगे 2f, इसको क्या लिखेंगे 2f, आर बराबर होता है 2f, यहाँ एफ भी हो गया, क्या हो गया 2f भी। यहाँ से फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, मकर दिया फोकस की 2 गुनी होती है, आर बराबर 2f, यहाँ पर आर बराबर 2f रख दिया, अब कोई दिक्कत नहीं, आर बराबर 2f रख दिए। अब इस भी एफ को इधर ले आएंगे, यू भी माइनस 2f भी, प्लस भी एफ इसको इधर ले आएंगे, माइनस भी एफ बराबर यू एफ, यू भी इधर हो जाएगा, 2 भी एफ में से प्लस माइनस में है, आई माइनस आएगा, प्लस था माइनस भी एफ प्लस भी एफ, इसको यहाँ से हल कीजिए, इसको यहाँ से हल कीजिए, माइनस बी एफ माइनस एफ आर, माइनस आर प्लस आर भी ठीक है, माइनस आर गुने माइनस एफ तो माइनस आर एफ ठीक है, यू गुने भी तो माइनस यू भी ठीक है, प्लस यू गुने प्लस एफ तो प्लस यू एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत है, माइनस बी एफ आर भी माइनस यू भी प्लस, यहाँ पर आर के वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर चिन्ह में कहीं गलत होगा, यहाँ पर चिन्ह में कहीं पर गलत हो गया होगा, उसको देखिएगा चिन्ह में कहाँ पर गलती होगा, चिन्ह क्योंकि यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पर क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए, चिन्ह में यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो गया गुना भाग करने में, बोर्ड मार्क्स में उसको अच्छा से देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पर माइनस आना चाहिए। तो आर का वैल्यू क्या होता है, बराबर क्या होता है 2f, जो आप लोग को बता दिया, इधर माइनस बी एफ हो गया, इधर आर के वैल्यू 2f और बी एफ इसको भी रखिए, माइनस यू भी माइनस यू एफ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस यहाँ पर हो गया बी एफ माइनस बी एफ ठीक था, माइनस बी एफ प्लस में इधर ई माइनस बी एफ माइनस और प्लस ठीक था, माइनस यू भी एफ, इस चिन्ह यहाँ पर सही ठीक है, यहाँ पर चिन्ह सही था, यहाँ देखिए माइनस बी एफ हो जाएगा, और इधर ये आर भी है, इसको 2f भी, इसको कह सकते हैं 2f भी, इसको हम आराम से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर चिन्ह गलती हुआ, यहाँ पर देखिएगा कहाँ इसको गलती हुआ था, यहाँ प्लस भी एफ होना चाहिए, यहाँ माइनस यू भी है, यहाँ पर यू एफ है,
इसको देखिएगा ना तो इसको हम बताएंगे फिर से। यहाँ पर 2FB में से VF घटेगा, 2FB में से अगर VF घटा दिए माइनस UV, इसको प्लस UV कर दीजिए, प्लस UF इधर माइनस UF चलाएगा, 2FB में से FB घटेगा क्योंकि FB चाहे VF लिखे दोनों सेम, तो FB सोचे VFB बचेगा, VFB सोचे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस UV उधर, माइनस UV इसको उधर भेज दीजिए, UV बराबर VF प्लस UF, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, VF प्लस UF। अब दोनों तरफ इसे दोनों तरफ UVF से भाग करने पर, UVF से भाग करने पर दोनों तरफ UVF से भाग करना है, तो UVF इससे भाग कर दिए, सब तरफ भाग कर दिए UVF से, तो U से U कट गया, V से V कट गया, V से V कट गया, F से F कट गया, U से U कट गया और F से F कट गया, तो यहाँ बचा ऊपर 1 नीचे F, यहाँ पर ऊपर 1 और नीचे U, यहाँ पर ऊपर 1 और नीचे V। तो फार्मूला क्या है, 1 बराबर F बराबर 1/V U प्लस 1/V। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला, जो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। यहाँ पर कहीं माइनस प्लस में गलती हुआ होगा, इसलिए हमको यहाँ पर VF प्राप्त हुआ। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब दूरी कभी माइनस में नहीं होता है, यहीं पर हम लोग गलती कर दिए थे, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी कभी माइनस में नहीं होता है, यहाँ पर गलती कर दिए थे यहाँ, इसलिए यहाँ पर VF आता है। इसको हल कीजिएगा, बस यहाँ से आप लोग खुद हल कर लीजिएगा, फिर हल करके हम बता दिए। हल कीजिएगा, फार्मूला क्या है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। बस इसी फार्मूला को हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। ये फार्मूला क्या बताता है, फार्मूला क्या है, 1 बराबर F बराबर 1/U प्लस 1/V। इसमें फोकस दूरी है, U वस्तु दूरी है और V प्रतिबिंब दूरी। इसी के बीच रिलेशन बताता है। दर्पण सूत्र क्या बताता है, फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, तीनों के बीच का रिलेशन को बताता है। तो हम लोग मिरर फार्मूला जानेंगे। इसी तरह आपको एक फार्मूला है R बराबर 2F, वो कहना चाहिए फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अगर ये चीज जान गए तो वो 5 नंबर 6 नंबर एग्जाम में फिक्स है। ये चीज आप लोग अभी नोट कर लीजिए, 6 नंबर एग्जाम आने वाला 2026 में उसका फिक्स है। एक फार्मूला R बच गया, R बराबर 2F बोलिए, इसके विस्तृत करा देंगे। अब बस 1 से 2 कंसेप्ट और बच गए। एक आवर्धन क्या होता है, उस पर आधारित न्यूमेरिकल करा देंगे। उसके बाद हमारा प्रकाश का प्रोजेक्टर क्या हुआ समाप्त। इसमें अगर कोई डाउट हुआ, इसमें कहीं चीज समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, उसका आपको जरूर कोशिश करेंगे उसका अच्छा समझा देने का। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से आप लोग जरूर ले लीजिएगा।